हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज। देखिए सीरीज में हम लोग इस वीडियो में नंबर सीरीज पढ़ेंगे। नंबर सीरीज का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। देखिए नॉर्मल वे में जैसे होता क्या है, सीरीज के रूप में संख्याएं कभी बढ़ती है कभी घटती है। कभी कभी ऐसा भी सीरीज आता है, ऐसा भी श्रृंखला आता है जिसमें संख्याएं कभी कभी बढ़ती है, बीच में फिर रुक जाती है, फिर जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू करती है। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है कि संख्याएं घटते क्रम में रहती है और फिर बीच में जाने के बाद फिर संख्याएं बढ़ती चली जाती है। इस तरह के कई तरह का प्रश्न हमारे एग्जाम में आता है, लेकिन एक चीज कॉमन है और कॉमन यह है कि सीरीज का एक निश्चित क्रम होता है, वह अपने निश्चित क्रम पर ही कार्य करती है। ऐसा नहीं कि कभी कुछ और हुआ और कभी कुछ और हुआ और उसको हम लोग सीरीज करते हैं, तो ऐसे सीरीज नहीं होता है। सीरीज का एक निश्चित क्रम होता है और उस निश्चित क्रम पर जो है सीरीज कार्य करता है। जैसे हम लोग देखते हैं, जब संख्याएं बढ़ते क्रम में होती है, जब संख्याएं बढ़ते क्रम में होती है तो वहां पर हम लोग या तो प्लस का या फिर गुना का या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब इसका इस्तेमाल करते हैं। जब संख्याएं घटते क्रम में होती है, घटते क्रम में जब संख्याएं होती है तो वहां पर हम लोग माइनस का और भाग का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल वे में। जैसे बढ़ते क्रम का अगर हम उदाहरण लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये बढ़ते क्रम का उदाहरण हो गया। घटते क्रम का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 100, 95, 90, 85, 80, ये घटते क्रम में हो गया। तो इस तरह से संख्याएं कभी बढ़ती है, घटती है, रुक जाती है, फिर बढ़ना शुरू करती है, बढ़ती है, रुक के बढ़ना शुरू करती है, और कभी कभी संख्याएं घटती जाती है और बीच में जाने के बाद फिर बढ़ती जाती है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके हम प्रश्न का कलेक्शन जो है सो कि किए हैं। तो देखिए, अगर इस पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आई होप कि आप लोग का जो नंबर सीरीज का प्रॉब्लम होगा वो सोल्व ही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को कोई किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न लेते हैं। जैसे हमारा आज का पहला प्रश्न है 4, 2, 2, 3, 6 और आगे जो है इसमें फिल करना है कि आगे क्या होगा। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न का सीरीज जो है वह देखिए यहां पर ये सीरीज 4 है, इस 4 के बाद फिर 2 के पास गया, फिर यहां पर 2 है, फिर यहां पर 3 है, फिर यहां पर 6 है। देखिए क्रम क्या है कि ये क्रम घटा, फिर बराबर रहा, फिर बढ़ा, तो फिर बढ़ते ही चला गया। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। जितना भी हम इस बोर्ड पर क्वेश्चन को लिख रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज कर करके पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा कि आपका आंसर जो है वो सही आ रहा है या नहीं। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। इसमें हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.5 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। 0.5 का मतलब कितना होता है, ये 0.5 का मतलब कितना, अगर इसको पॉइंट से हटाते हैं तो इस पॉइंट, एक पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो आएगा, यानी इसको कटा देते हैं तो आ जाएगा 1/2। यानी किसी भी संख्या में, जैसे संख्या है 90, अगर कहा जाए कि इसमें 0.5 से गुना करना है, तो किसी भी संख्या में जब 0.5 से गुना करना होगा तो डायरेक्ट इसका हम लोग 1/2 निकाल देंगे, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा, 45। तो देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले हम लोग 0.5 से गुना करते हैं। उसके बाद इस 2 से इस 2 के पास जाने के लिए हम लोग 1 से गुना करते हैं। इस 2 से फिर इस 3 के पास जाने के लिए हम लोग 1.5 से गुना करते हैं। फिर इस 3 से इस 6 के पास जाने के लिए हम लोग
2 से गुना करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई किए, फिर 1 से किए, फिर 1.5 से किए, फिर 2 से किए, यानी कि 0.5 जो है 0.5 ये क्या हो रहा है, हर किसी में 0.5 बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये हर किसी में 0.5 इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह से यहां भी 0.5 क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये 2 है तो अगला क्या होगा, यहां पे होगा गुना 2.5। तो 2.5 से 6 में जब 2.5 से गुना करेंगे तो ये हमारा 6 दूना 12 हो जाएगा, और 0.5 से जब गुना करेंगे तो 0.5 का मतलब अभी आप लोग को बताएं हम कि आधा होता है। तो ये 6 दूना 12 और 3 हमारा यहां पर हो जाएगा 15। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 3, 2, 3, 8 और 31। इसके बाद आगे फिल करना है, किसके आगे क्या होगा भरना। ये 3 है, 2 है, 3 है, 8 है और फिर 31 है। देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो इस 3 से 2 के पास जाने के लिए, 3 से 2 के पास जाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 और माइनस करेंगे 1। इस 2 से 3 के पास जाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 और माइनस करेंगे 1। इस 3 से इस 3 से 8 के पास जाने के लिए गुना करेंगे 3 से और घटा देंगे 1 को। इस 8 से 31 के पास जाने के लिए गुना करेंगे 4 से और 1 को घटा देंगे। उसी तरह से देखिए हमारा जो सीरीज है गुना 1, गुना 2, गुना 3, गुना 4, तो अगला सीरीज में गुना 5 होगा और सब में -1 दिया हुआ है, तो यहां पर भी -1 कर देंगे। तो 31 में जब 5 से गुना करेंगे तो 155 हो जाएगा, और 155 में से जब 1 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 154, जो कि यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 50, उसके बाद है 33.1/3, उसके बाद है 25, उसके बाद है 20, और अगला लिखना है कि ये बढ़ते, ये जो सीरीज हमारा चल रहा है इसका अगला क्रम क्या होगा। तो देखिए ये 50 है, फिर 33.1/3, फिर 25 है, फिर 20 है। अब अगला लिखना है कि अगला क्या होगा। तो देखिए 50 से 33.1/3, 25 और ये 20, इस 33.1/3 को क्या हम लोग 100/3 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो सीरीज के क्वेश्चन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम शुरू से ही रिलेशन निकालना शुरू करें या फिर अंत से रिलेशन निकालना शुरू करें। जहां से हमको थोड़ा सा भी लिंक मिलता है कि यहां से कुछ इस प्रश्न में किया जा सके, तो वहीं से हम लोग निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए इस 33.1/3 को हम लोग 100/3 लिख सकते हैं। इस 50 को क्या लिखेंगे, 100/2 लिख सकते हैं। इस 25 को क्या लिखेंगे, 100/4 लिख सकते हैं। इस 20 को क्या लिखेंगे, 100/5 लिख सकते हैं। तो देखिए 100/2, 100/3, 100/4, 100/5, तो अगला हमारा क्या होगा 100/6, यानी ये हमारा हो जाएगा 16.2/3। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 66, उसके बाद है 36, उसके बाद है 18, और इसका अगला क्रम लिखना है कि यहां पर क्या होगा। देखिए इसको ध्यान से, सबसे पहले 66 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद 18 है, और उसके बाद फिर अगला क्रम लिखना है। आप लोग वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए पहले अपने से बनाने के लिए, उसके बाद फिर रिज्यूम करके देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। देखिए इसको हम बनाते हैं, इसको सोल्व करते हैं
इस 6 को हम लिखते हैं 6 गुना में 6। जब इसे 66 को हम 6 गुना में 6 लिखेंगे तो यहां से ये हमारा हो जाएगा 36। इस 36 को हम लिखेंगे 3 गुना में 6 तो ये हमारा हो जाएगा 18। और इस 18 को यदि 1 गुना में 8 लिखते हैं तो ये अगला सीरीज का क्रम हमारा आ जाएगा 8, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 118, 128, 139, 152 और आगे लिखना है अगला क्रम कि अगला क्रम क्या होगा। तो देखिए यह हमारा प्रश्न है 118, 128, 139, 152 और अगला क्रम हम लोग को इसमें लिखना है। तो देखिए इस 118 और 128, 139 और 152, 118 को क्या करते हैं, इसका सम निकालते हैं, सभी डिजिट का सम निकालते हैं तो आएगा 1 + 1 + 8 यानी कितना आएगा 10। यदि इसका 118 का डिजिट का सम निकालेंगे, इसका सभी अंकों का योगफल निकालते हैं तो आएगा 1 + 1 + 8 यानी कि ये 2 और 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखिए ये 118 से 128 के पास जाने के लिए इसमें +10 होगा। अब देखिए यहां 128 के बाद 139 है। अब उसी तरह से ये 118 का था, उसी तरह से 128 का निकालेंगे 1 + 2 + 8 यानी ये होगा 2 और 1 3, 3 और 8 कितना होगा तो ये हमारा 11 होगा। यानी कि जब 128 में हम लोग 11 को जोड़ेंगे तो 139 आ जाएगा। सेम उसी तरह इस 13 को इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 152। उसी तरह से अब इस 152 का हम लोग निकालते हैं डिजिट का सम तो 1 + 5 + 2 यानी ये होगा 6 और 2 कितना 8। तो इसमें 8 को ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 160 आएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सीरीज में जितना आप अधिक से अधिक मेहनत करेंगे उतना ही क्वेश्चन को आप जल्दी बना सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं किया जाता है कि ये फॉर्मूला है साधारण ब्याज का और ये फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का जो लगा दी और हमारा आंसर निकल गया। इसमें अपने दिमाग को यूज करना पड़ेगा कि किस तरह का प्रश्न है तो वहां पर हम कैसे उसको सोल्व करें। देखिए अगला हमारा प्रश्न है 121, उसके बाद है 441, उसके बाद है 961, उसके बाद है 691 और इसके बाद अगला लिखना है कि इस क्रम का अगला अंक जो है क्या होगा। देखिए 121, उसके बाद है 441, उसके बाद 961 और उसके बाद 691। अगर इसको हम लोग रिवर्स करते हैं पीछे की तरफ तो इसको उल्टा लिखेंगे अगर तो कैसे लिखेंगे 121 लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 144, इसको कैसे लिखेंगे 169, इसको कैसे लिखेंगे 196। अब यहां से देखिए ये 121 ये 11 का स्क्वायर हो गया, 144 12 का स्क्वायर हो गया, 169 13 का स्क्वायर हो गया, 196 जो है वो 14 का स्क्वायर हो गया। तो आगे क्या होगा 15 का स्क्वायर होगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 15 का स्क्वायर जब 225 होगा तो इसको हम लोग उल्टा करके कैसे लिखेंगे तो ये हमारा होगा 5 2 और 2 यानी हमारा आंसर कितना आएगा 522। ठीक है, अब हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न है 4 9 1 6 2 5 3 और इस क्रम का अगला अंक क्या होगा। देखिए 4 है, 9 है, 1 है, 6 है, 2 5 और 3। देखिए ये 4 9 1 6 2 5 3 यानी कि 4 के बाद 9 गया, संख्या बढ़ा है। 1 9 के बाद 1 गया, एकदम डायरेक्ट संख्या घट गया। 1 के बाद 6 गया, फिर बढ़ा। 6 के बाद 2 आया, फिर घट गया। 2 के बाद 5 आया, फिर बढ़ा। और 5 के बाद 3 आया, फिर घट गया। यानी कि संख्या एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। जब ऐसे होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक अंक को छोड़ करके एक अंक का काम करना शुरू करते हैं। यानी कि इस 4 का रिलेशन 1 से निकालेंगे, 1 का रिलेशन 2 से निकालेंगे, 2 का रिलेशन 3 से निकालते हैं। तो जब 4 का रिलेशन 1 से निकालेंगे तो ये -3 होगा, 1 का रिलेशन 2 से निकालेंगे तो ये +1 होगा, और 2 से जब 3 के पास जाएंगे तो +1 होगा। देखिए यहां इस श्रृंखला में एक बार -3 हो रहा है और एक बार +1 फिर +1 हो रहा है। ये सीरीज यहां पर गड़बड़ हो रहा है, सीरीज ये हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, और वो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ध्यान से, ये स्क्वायर फॉर्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये हमारा स्क्वायर फॉर्म है। इस 4 ये हो गया, ये 9, ये 16 है, ये 25 और अगला ये 3 दिया है। तो इस 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा, 6 का स्क्वायर, यानी कितना होगा, 36। तो अगला अंक हमारा कितना होगा, 6। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 1 2 5 10 20 50 100 और आगे कह रहा है इस क्रम में अगला क्या होगा। देखिए यहां पर 1 2 5 10 20 50 और 100 है। ये जो है यह एक इंडियन करेंसी नोट है, यह इंडियन करेंसी नोट है। जैसे 1 का नोट, उसके बाद 2 का नोट, 5 का नोट, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का। 100 के बाद इंडियन करेंसी नोट में कितना का नोट होता है, तो 200 का होता है। यानी हमारा आंसर क्या होगा, 200 आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 23, उसके बाद है 35, उसके बाद है 57, उसके बाद है 711 और उसके बाद हम लोग को अगला लिखना है कि क्या होगा। देखिए ध्यान से प्रश्न को पॉज करके कोशिश करिए बनाने का। ये 23 35 57 711 है, उसके बाद लिखना है कि अगला हमारा क्या होगा। देखिए ये 2, इसको अगर हम लोग अलग अलग लिखते हैं तो इस 23 को लिखेंगे 2,3, इस 35 को लिख सकते हैं 3,5, इसको लिखेंगे 5,7, इसको लिखेंगे 7,11। देखिए ये क्या है, ये अभाज्य संख्या दिया हुआ है 2 3 5 7 11। तो 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 13 होता है। देखिए पहली अभाज्य संख्या 2, उसके बाद दूसरी, पहला अभाज्य, दूसरा अभाज्य, फिर दूसरा और तीसरा, फिर तीसरा और चौथा, फिर चौथा और पांचवा। तो अगला क्या होगा, पांचवा और छठा। यानी कि 11 के बाद अगला हमारा अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 13। यानी हमारा आंसर आएगा 1113। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है 0, उसके बाद है 3, उसके बाद है 26, उसके बाद है
15 और उसके बाद निकालना है कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, अगला क्रम क्या होगा। देखिए इस 0 को हम लोग 1 का क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा और उस 1 में से जब 1 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। इसको हम लोग 2 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको जब 2 का स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 1 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। क्या हम लोग इसको 3 का क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं? 3 का क्यूब कितना होगा? 27 होगा और 27 में से जब 1 को घटा देंगे तो ये 26 हो जाएगा। इसको हम लोग 4 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। ये 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा और 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। देखिए एक बार क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर और संख्या बढ़ते क्रम में है 1 2 3 4, तो अगला हमारा संख्या क्या होगा? 5। यहां पर क्यूब है फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर, तो अगला फिर क्या होगा? क्यूब होगा। उसके बाद फिर सब में -1 -1 -1 -1, तो यहां भी क्या होगा? -1 होगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 और 125 में से जब 1 को घटा देंगे तो आएगा 124, जो कि यही हमारा सही आंसर है। तो इस वीडियो में हम लोग देखे कि ये नंबर सीरीज का प्रश्न जो है वो कई तरह से आता है, उसको हम लोग कई तरह से बनाते हैं। बनाने का अलग अलग कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखे। इस वीडियो में कई तरह के प्रश्न को आपके सामने रखा गया कि इस तरह का प्रश्न आएगा तो कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो से हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका नंबर सीरीज का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।